हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, मशीनरी सैंडविच जो होते हैं मशीन के। तो आज मैंने सोचा, दिल चाह रहा था खाने का, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं यहाँ पे आपको बताने लगी हूँ कि मैंने 3 अदद आलू उबालने रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने आलू का जो भरता बनेगा उसका मसाला काट लिया है। गरम मसाला, धनिया, नमक, कुटी मिर्च, हरा धनिया और जो उसके ऊपर लगाऊंगी बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च बारीक बारीक मैंने काट के रख लिया अलग। तो ये मैं यूज़ करूँगी जब मैं उसको ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी, सारा सामान उसके ऊपर डालूंगी तो फिर ये सब मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हो रहे हैं हमारे आलू बॉईल। तो आलू को चेक करेंगे कि आलू हुए हैं या नहीं। तो यहाँ आलू हमारे गल चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। तो हम आलू को जो है बस चूल्हा बंद करके हम आलू को नीचे उतार लेंगे और नीचे उतारने के बाद हम इसको छील लेंगे और छीलने के बाद हमारे पास 3 अदद आलू और आलू को ये मेरे पास एक वो जो इमाम दस्ता होता है उसकी मूसली है, तो मैं उससे इसको बारीक बिल्कुल कूट लूँगी और यहाँ पे ये बिल्कुल बारीक आलू का भरता बन जाएगा। और आलू का भरता बनने के बाद जो इसके अंदर सामान है सारा, मोटा आलू रहता है तो सैंडविच टूट जाता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बारीक करती हूँ। और यहाँ पे जो सारा सामान था वो मैंने इस आलू के भुट्टे में डाल दिया और यहाँ पे फिर मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी हाथ से, ताकि इसमें कोई गुठली मोटी ना रहे आलू की। तो यहाँ पे ये आलू का भुट्टा हमारा हो चुका है रेडी और चलते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी मशीन निकाल ली है और मशीन निकालने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बारीक कटी हुई प्याज, ये सब चीज़ें जो हैं अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मैं लूँगी, यहाँ मैंने टमाटो केचप भी लिया है, उससे पहले मैं ये बता दूँ, और डबल रोटी और मायोनीज़, ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होंगी। जो सबको पता है भाई, हर इंसान का अपना तरीका होता है बनाने का, तो मेरा तरीका ऐसे ही है। तो ये अब यहाँ पे एक अदद प्लेट में हम ये 4 सैंडविच ले लेंगे, 4 ब्रेड ले लेंगे। और ब्रेड लेने के बाद 2 पे हमने यही सब मसाला लगाना है और बाकी इसके ऊपर से आएंगे उसके केक की शक्ल में। तो यहाँ पे हमने आलू का भुट्टा इस पे लगा दिया है और यहाँ पे प्याज बारीक कटी हुई हम इसके ऊपर इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर उसके बाद हमारी ये शिमला मिर्च और टमाटर जो है हम इसको इस पर लगा देंगे अच्छी तरह। और यहाँ पे लगाने के बाद ये सारी चीज़ें, तो शिमला मिर्च भी हम इस पे लगा देंगे सैंडविच के ऊपर। और यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई रेडी। अब इसके बाद हम इस पे डालेंगे मायोनीज़ आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा, कम खाना चाहें तो कम, आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। केचप भी हम अपनी मर्ज़ी से इसमें डालेंगे। और बाद लोग नहीं खाते, ये चीज़ें भी नहीं खाते, मेरी बेटियाँ ये सब चीज़ें भी नहीं खाती, मैं इनको सादा बना के देती हूँ। ये मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। तो यहाँ पे केचप हमने इस पे ऐड कर दिया है इसके अंदर। और यहाँ हम इसके दूसरे ब्रेड के पीस को हम इस पे कैप का कवर कर देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, घी या जो भी आपके घर में हो, क्योंकि बिल्कुल खुश्क बनते हैं मशीन में। मुझे खुश्क बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ड्राई सैंडविच, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर घी या ऑयल ये चीज़ें लगाती हूँ ऊपर। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसके अंदर लगा दिया है घी। और घी लगाने के बाद अब हम इसको दोनों साइड पे लगाना है, वन साइड पे नहीं, दोनों साइड पे सही रहता है, अच्छे बनते हैं फिर मज़े के। अगर आप चाहें तो जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए बगैर घी का भी सही है। यहाँ हमारी मशीन हो चुकी है रेडी। तो यहाँ मैं अपनी मशीन में यहाँ मैंने लगा दिए हैं सैंडविच अपनी मशीन में। तो अब बस उसका मैं स्विच लगा के और बस मशीन को मैं करूँगी बंद और मैं वक्फे से आपको दिखाती रहूँगी। अच्छा, ये जो रेड बटन है, जब ये ऑरेंज जल रहा है, ये ऑरेंज बटन जो है ये रेड, तो ये जब ये दूसरा ग्रीन वाला भी ऑरेंज रहेगा तो बस इसका ही 1 मिनट का ही टाइम होता है इस मशीन का। तो यहाँ पे हमारे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। तो अभी ये हो रहे हैं कंप्लीट, अभी 1 मिनट नहीं हुआ। तो 1 मिनट होने के बाद थोड़े लाइट ब्राउन होते हैं, तो मैं थोड़े डार्क ब्राउन खाती हूँ, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ बीच में जो जैसा भी है। तो
यहाँ पे बस ये रेडी होते हैं तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, टाइमर पूरा होने के बाद भी आप इसको दोबारा डार्क ब्राउन करने के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं इस मशीन से काफ़ी फ़ायदा उठाती हूँ। मुझे सैंडविचेस वगैरह बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए झटपट जल्दी बनने वाली चीज़ें होती हैं ये। बस ये है कि उसके अंदर का जो मसाला होता है वो अगर थोड़ा स्पाइसी हो तो मज़ा आता है खाने का। ये देखें यहाँ इसका बटन हो चुका है ऑरेंज, और ऑरेंज होने के बाद यहाँ मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे डार्क ब्राउन चाहिए। तो डार्क ब्राउन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी डार्क ब्राउन, थोड़े लाइट ब्राउन नहीं, थोड़े डार्क ब्राउन। तो मैं इसको वक्फे से चेक भी करती रहूँगी, क्योंकि टाइम पूरा होने के बाद आप बीच में खोल लें कोई मसला नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगी। अभी मुझे लाइट ब्राउन लग रहे हैं थोड़े, तो मैं फिर बंद कर दूँगी। और फिर यहाँ पे इसको खोलने के बाद मैं देखूँगी, रखने के बाद अभी ये हो चुके हैं मेरे कंप्लीट सैंडविच। तो अगर अभी मुझे लगा थोड़ा सा तो मैं फिर इसको और मज़ीद डार्क कर लूँगी। तो ये देखें ये हो चुके हैं मेरे कंप्लीट डार्क। थोड़े और मज़ीद डार्क करना चाहें तो डार्क ब्राउन भी हो जाएंगे। ये देखें, तो मैं आपको प्लेट के भी दिखाती हूँ। ये इस तरह के बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बने हैं। ये देखें, तो चलिए फिर ये हो चुके हैं कंप्लीट और हम कर रहे हैं इसको खाने में एंजॉय। और आप लोग भी आ जाएं अगर आप लोगों ने खाना है तो जी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बहुत सारी दुआओं में याद रखें और सबके लिए दुआ करते रहें। अब क्योंकि किसी के लिए दुआ करना अपने हक़ में बेहतर होती है। तो ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।